हेलो गाइस, स्टॉकिन्स है। सो आज की वीडियो में हम ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जो आई गेस किसी ने अभी तक यूट्यूब पे नहीं डाली है। एटलीस्ट मैंने तो नहीं देखा है। अगर आपने देखी है पहले तो ये मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, या फिर आपको पता हो पहले से तो भी मेरे को बताना। तो चलो ये वीडियो को शुरू करते हैं, एंड ये वीडियो पूरी एंड तक देखना क्योंकि ये डेटा बैक्ड स्ट्रैटेजी है। ऐसे ही हम कोई भी रैंडमनेस नहीं करेंगे, इसमें रैंडम ट्रेड्स वगैरह नहीं लेंगे। पूरी डेटा बैक्ड है कि पास्ट में क्या हुआ था एंड आगे क्या हो सकता है। ठीक है, सो वीडियो को पूरी एंड तक देखना है एंड कोई भी पार्ट स्किप मत करना, सो डैट आपको पूरी क्लियर हो स्ट्रैटेजी एक बारी में ही। ठीक है, इजी स्ट्रैटेजी है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आपको वीडियो एंड तक देखनी है। एंड ये स्ट्रैटेजी मैं खुद अपने पर्सनली भी यूज़ करता हूँ, एंड आई गेस जो भी अच्छे इन्वेस्टर्स हैं वो भी ये यूज़ करते हैं। कुछ कुछ वो जस्ट बताते नहीं है, बट मैं खुद भी यूज़ करता हूँ एंड बहुत लोग यूज़ करते हैं, मतलब जो अच्छे इन्वेस्टर्स हैं। सबसे पहले देखो ओवरव्यू दे देता हूँ मैं आपको इस स्ट्रैटेजी का। अ, इस स्ट्रैटेजी में हम देखो ना तो हम स्टॉक्स बाय करेंगे कोई, ना हम कोई म्यूचुअल फंड बाय करेंगे। सो आपकी दो चीज़ें तो क्लियर हो गई है, एंड आपको आधा काम तो आपका वहीं ख़त्म हो गया कि आपको ना कोई स्टॉक्स फाइंड करने की ज़रूरत है, किसी से पूछने की ज़रूरत है कि क्या लूँ, कौन सा स्टॉक लूँ, कहाँ पे लूँ, या फिर कौन सा म्यूचुअल फंड लूँ। ऐसे आपको सारी वीडियोज़ वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक्स भी कोई बाय नहीं करने। इसमें हम क्या बाय करेंगे, हम इसमें बाय करेंगे ईटीएफ्स। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। हम इसमें बाय करेंगे ईटीएफ। ईटीएफ क्या होता है सबसे पहले मैं बताता हूँ जिसको नहीं पता। ठीक, जैसे ये निफ्टी 50 है, इसका ईटीएफ होगा निफ्टी ईटीएफ, या फिर एक निफ्टी 20 के नाम से भी है निपॉन इंडिया का। मैं आपको आगे बता दूंगा अभी सारे नाम्स, एंड आपको लिस्ट भी दे दूंगा। सो ईटीएफ का मतलब क्या होता है, ये रेप्लिकेट करती है अपने इंडेक्स को। जैसे निफ्टी ईटीएफ है, ठीक है, सो वो बिल्कुल अपने इंडेक्स के हिसाब से चलती है। जैसे निफ्टी है ना, सो आप जैसे निफ्टी को तो आप बाय सेल नहीं कर सकते डायरेक्टली, राइट, आपको एफएनओ में जाना पड़ेगा। बट ईटीएफ क्या होता है, ईटीएफ बिल्कुल निफ्टी का आप बोल सकते हो कि ये स्टॉक है ईटीएफ भी। जैसे आप स्टॉक्स नॉर्मली बाय सेल करते हो ना, वैसे ही आपको ईटीएफ्स बाय सेल करने हैं। नॉर्मली आप कभी भी बाय कर सकते हो, कभी भी सेल कर सकते हो, कितने भी अमाउंट का ले सकते हो। एंड इसमें कोई फिक्स लॉट साइज़ वगैरह नहीं है एफएनओ की तरह। जैसे आपको निफ्टी खरीदना है तो आप कॉल लोगे तो उसमें फिक्स्ड है, वो सब है, तो उसमें नहीं जाते। ये नॉर्मल ईटीएफ है, इसमें आप एक क्वांटिटी भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो, 1000 भी ले सकते हो। सो ये नॉर्मल स्टॉक की तरह वर्क करती है। बस ये चलते किस बेसिस पे ईटीएफ, जो भी इनका इंडेक्स होगा ना, जैसे निफ्टी ईटीएफ है तो बिल्कुल निफ्टी के हिसाब से चलेगा। जैसे निफ्टी आज 1% डाउन है तो निफ्टी वो ईटीएफ भी 1% डाउन होगा। एंड हर एक में यही होगा, स्मॉल कैप का ईटीएफ है तो स्मॉल कैप जितना गिरा है उतना ही वो ईटीएफ गिरेगा। सो ये बिल्कुल रेप्लिकेट करते हैं अपने इंडेक्स को। सो इससे हमें ये पता चल गया कि हम डायरेक्ट इंडेक्स बाय कर रहे हैं। अगर आप निफ्टी ईटीएफ बाय कर रहे हो तो डायरेक्ट आप निफ्टी को बाय कर रहे हो। ठीक है, एंड उससे आप इनडायरेक्टली बोल सकते हो कि जो भी टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज है निफ्टी में वो इसमें एडेड है। स्मॉल कैप में जो भी टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज है वो स्मॉल कैप इंडेक्स में एडेड है। सो आप जो भी ईटीएफ ले रहे हो इंडेक्स का, जैसे निफ्टी का इंडेक्स निफ्टी ईटीएफ ले रहे हो या फिर स्मॉल कैप ईटीएफ ले रहे हो, सो आप डायरेक्टली इंडेक्स बाय कर रहे हो। एंड इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो आप टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स जो कि इंडेक्स में है वो आप बाय कर रहे हो। सो अब आपको ये समझ आ गया कि हम ईटीएफ्स क्यों बाय कर रहे हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली निफ्टी को खरीद रहे हैं। इसमें और कोई वे नहीं है, एफएनओ आप खरीद नहीं सकते, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं कर सकते। सो ये क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग वाली स्ट्रैटेजी है, सो इसमें हम ईटीएफ्स बाय कर रहे हैं। आप कभी भी बाय करके कितना भी होल्ड कर सकते हो। ठीक है, सो मैंने आपको ये बता दिया कि हम ईटीएफ्स क्या होते हैं और हम क्यों बाय कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि म्यूचुअल फंड स्टॉक्स क्यों नहीं और ईटीएफ क्यों। क्योंकि सबसे पहले देखो, स्टॉक्स तो आप कितना भी गिर सकते हैं, 70 80 90%, एंड रिकवर होने में बहुत टाइम लगता है, बहुत साल भी लगते हैं। ठीक है, बहुत स्टॉक्स को, एंड बहुत स्टॉक रिकवर भी नहीं होते, तो स्टॉक्स में लोग फंसे रह जाते हैं। एंड म्यूचुअल फंड में देखो, सबसे पहला मेन क्राइटेरिया होता है आप कहीं भी नहीं बाय कर सकते। अब जैसे मार्केट आज गैप डाउन हुआ, ठीक है, सो मेरे को बिल्कुल यहाँ पे बाय करना है, बट आप म्यूचुअल फंड में नहीं बाय कर पाओगे। म्यूचुअल फंड में क्या होगा, आपको डे एंड वाला प्राइस मिलेगा, जो भी डे एंड पे एनएवी होगी वो भी म्यूचुअल फंड की। एंड आप इसको जल्दी जल्दी उतना फास्टली नहीं बाय कर सकते। जैसे मैंने मार्केट खुलते यार ले लिया सुबह, सो आप वो नहीं कर सकते। ठीक है, एंड मेन लिक्विडिटी होती है कि आप उसको कभी भी एग्जिट वगैरह नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें एग्जिट लोड भी होता है, ये एक अनदर रीज़न है। एग्जिट लोड या एक्सपेंस रेशियोज वगैरह होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें भी होता है, थोड़ी बहुत ब्रोकर लगेगी आपकी, लेकिन उतनी नहीं लगेगी जितनी म्यूचुअल फंड वगैरह में लगती है। एंड इसमें देखो, जैसे आज आपने बाई किया, कल आप सेल कर सकते हो। सो ईटीएफ्स में यही आपके पास ये है, मतलब बहुत एडवांटेज है ईटीएफ में कि आज बाई किया
मतलब 1 घंटे बाद भी सेल कर सकते हो। सो ना एक्सपेंस रेशो, एग्जिट लोड एंड लिक्विडिटी बहुत अच्छी मिलेगी। कभी आपको इमरजेंसी में निकालने हैं तो वो निकाल सकते हो, वैसे निकालने नहीं चाहिए इन्वेस्टमेंट में से। बस ये कुछ फैक्टर्स है कि हम ईटीएफ्स बाय कर रहे हैं। एंड एंड आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं कि कौन सा स्टॉक बाय करूँ, कौन सा म्यूचुअल फंड बाय करूँ। सीधा इंडेक्स का ईटीएफ लेंगे। एंड इंडेक्स तो आई होप सबको पता होगा कि ज़ीरो तो हो नहीं सकता, राइट? क्योंकि हमारी इकनॉमी पे चल रहा है इंडेक्स। तो इकनॉमी तो कभी ज़ीरो नहीं होगी, हम ग्रोइंग है, डेवलपिंग है। सो ऊपर ही जाना है इंडेक्स को, ठीक है। सो स्टॉक्स का, बट स्टॉक्स के साथ ऐसा नहीं है। स्टॉक्स बहुत सालों तक साइडवेज हो जाते हैं या फिर नीचे रह जाते हैं, ठीक है। पेनी स्टॉक बाय कर रहे हो, डीलिस्ट हो जाते हैं। बट इंडेक्स में ऐसा नहीं है, ऊपर ही जाएगा। जितने भी आप डाउनफॉल देखोगे वो सब बाद में रिकवर हो ही जाता है इंडेक्स, ठीक है। क्योंकि ये पूरा इकनॉमी डिफाइन कर रहा है हमारा इंडेक्स। अब मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, या मैं आपको आगे बताऊँगा क्या नंबर्स है। बट आप अभी गैस कर सकते हो क्या नंबर्स है। बाकी लास्ट में आपको मैं बताऊँगा, स्ट्रैटेजी के बाद आपको खुद क्लियर हो जाएगा। तो देखो अब सब हमने बात कर ली कि हम ईटीएफ्स बाय करने वाले हैं। अब मैं आपको स्ट्रैटेजी बताता हूँ क्या है। देखो ये स्ट्रैटेजी पूरी सिस्टमेटिकली हम अप्लाई करेंगे, लॉजिकली। डेटा बेस्ड स्ट्रैटेजी है। सो डेटा के ऊपर ही हम रिलाई करेंगे, क्योंकि एंड आई होप सबको पता होगा कि हिस्ट्री के ऊपर ही चलता है मार्केट, राइट? अगर आप कोई पैटर्न भी ले रहे हो, कप एंड हैंडल पैटर्न ट्रेड कर रहे हो या फिर कुछ भी ट्रेड कर रहे हो, तो हिस्ट्री के बेसिस पे ही है कि कप एंड हैंडल हिस्ट्री में वर्क किया था, इसलिए आगे भी वर्क कर रहा है, ठीक है। ईएमएस पहले वर्क करती थी, इसीलिए आज भी करती है। सो एक वो साइकोलॉजिकल है। एंड डेटा से आप जब एनालाइज करोगे तब तो और भी वो अच्छा होता है, ठीक है। पैटर्न्स तो सेकेंडरी है। अब हम पास्ट डेटा एनालाइज करके ये देखेंगे कि, चलो मैं आपको बता देता हूँ क्या स्ट्रैटेजी क्या है। सबसे पहले देखो, हम कोई भी इंडेक्स है या कोई भी स्टॉक है, मान लो ये उसका 52 वीक हाई है, तो हमें वो देखना है कि वो 52 वीक हाई से कितना गिरता है, ठीक है। आपको ये फॉल मेजर करना है। एंड फॉल मेजर कैसे करना है, बस टॉप से लेकर जहाँ भी उसका बॉटम बना स्टॉक का या इंडेक्स का, सॉरी, वहाँ से आपको देखना है कि कितना कितना गिरा, ठीक है। एंड इसका हम एवरेज निकालेंगे। फिर जैसे हमने एक ही फॉल तो हुई नहीं है, राइट? बहुत सारी फॉल हुई है, ठीक है। जैसे मान लो 10-15 फॉल हुई है। सो हम उसका हम देखेंगे कि 52 वीक हाई से, मतलब टॉप से कितना गिरा था इंडेक्स। एंड उसका फिर हम एवरेज निकालेंगे, ठीक है। एवरेज का मतलब क्या हो गया कि इतना तो गिरता ही है इंडेक्स, ठीक है। जैसे मान लो 10% एवरेज आया है। सो डैट मीन्स कभी इंडेक्स 15% भी गिर जाता है या फिर कभी इंडेक्स 5% भी गिरता है। बट हमने एवरेज निकाला तो उसका मिडल में आया 10%। सो आपके लिए ये एक अच्छा इन्वेस्टिंग लेवल हो सकता है, क्योंकि आपको पता है एवरेज इतना गिरता है। ज़्यादा गिरेगा तो हम और भी ले सकते हो, हम आगे डिस्कस करेंगे। बट मैंने आपको एक बता दिया कि हम एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी इंडेक्स का। जैसे निफ्टी में देखो, ये तो पूरा बुल मार्केट था, इसमें हम कैलकुलेट नहीं कर रहे। अब देखो डिप्स आ रही है, अब हमारा इन्वेस्टिंग का टाइम शुरू हो रहा है। तो हमें कैसे कैलकुलेट करना है, हमें पास्ट में जाना है एंड डाउनफॉल्स को स्टडी करना है। देखो यहाँ पे डाउनफॉल थी, एंड डाउनफॉल हम मेनली वो स्टडी करेंगे जो एटलीस्ट अच्छी करेक्शन हो। यहाँ पे देखो अच्छी करेक्शन है। एंड जो रेड वाली हो 50 EM है एंड ब्लैक वाली 200 EM है। सो यहाँ पे एटलीस्ट जिसमें डेथ क्रॉस ओवर हुआ हो वो आप काउंट करो। एंड जिस बॉटम से एटलीस्ट न्यू हाई लगाओ, जैसे ये न्यू हाई लगा, राइट? एंड इसके प्रीवियस वाला बॉटम ये था। सो ये भी देखना है कि न्यू हाइज जहाँ से लगा हो वो वाला बॉटम। एंड जिसमें एटलीस्ट डेथ क्रॉस ओवर हुआ हो, कि एटलीस्ट सिग्निफिकेंट करेक्शन आई हो, वो वाली फॉल हमें मेजर करनी है। अब ये छोटी छोटी फॉल्स हमें मेजर नहीं करनी। एंड मेनली ये बुल मार्केट्स की ही थी। सो मेनली आपको अच्छी फॉल स्टडी करनी है जो बियर मार्केट में या फिर साइडवेज मार्केट में हो, क्योंकि उस डेटा पे हम रिलाई कर सकते हैं, राइट? सो यहाँ पे हमने ये मेजर किया, 11% फॉल आया। फिर यहाँ पे देखो डेथ क्रॉस ओवर व्यू एंड बहुत अच्छा बियर मार्केट था, इसको आप बोल सकते हो या साइडवेज भी बोल सकते हो। 18% फॉल था यहाँ पे। यहाँ देखो ये तो बुल मार्केट है, इसमें हम स्टडी नहीं करेंगे। इवेंट वाले हम स्टडी नहीं कर रहे, क्योंकि वो एक अलग चीज़ हो जाती है कि जैसे कोविड क्रैश हो गया या फिर डॉट कॉम बबल था, वो सब हम स्टडी नहीं कर रहे, नॉर्मल स्टडी कर रहे हैं, नॉर्मल फॉल, ठीक है। वो सब चीज़ें अलग हो जाती है, इसमें कुछ काम नहीं आता फिर डेटा वगैरह। एंड ये वंस इन अ वाइल होता है, इसलिए आपको इग्नोर करना है, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना आपको। देखो यहाँ पे गिरा था, डेथ क्रॉस ओवर भी हो गया था, ऑलमोस्ट 12% गिरा था फिर निफ्टी। फिर यहाँ पे वापस गिरा, 15% गिरा था। यहाँ पे 11% गिरा निफ्टी। फिर यहाँ पे बुल मार्केट था। यहाँ पे देखो फिर से डेथ क्रॉस ओवर हुआ, ऊपर आया था, डेथ क्रॉस ओवर हुआ, 12% गिरा। यहाँ पे देखो एक अच्छी फॉल थी, यहाँ पे 25% गिरा। सो ऐसे आपको मेजर करनी है डाउनफॉल्स, कितना गिरता है इंडेक्स, तो कि आप, सो डैट आपको पता लग सके कि कितना एवरेज गिरता है, वो हम एवरेज निकालेंगे आगे। यहाँ पे 18% गिरा, देखो डेथ क्रॉस ओवर भी हो गया था। सो क्लियरली यहाँ पे एक करेक्शन आई है। यहाँ देखो बहुत अच्छी करेक्शन आई, 28% गिरा निफ्टी, ठीक है। सो आपको यहाँ पे हमने पूरा पास्ट में जाके स्टडी कर लिया है।
यहाँ पे ये देखो, ये भी न्यूज़ बेस्ड था 2008, ठीक है। ये तो क्रैश ही था। नॉर्मल जब गिरता है देखो 14%, यहाँ से लगाया हमने 16%। देखो जो भी 52 वीक हाई बन रहा है, फिर यहाँ से बॉटम पे लगाया हमने, 31% की करेक्शन आई यहाँ पे। फिर यहाँ पे 14% की करेक्शन आई ऑलमोस्ट, यहाँ पे 13% की करेक्शन आई। ये तो खैर बुल मार्केट में ही थी। ये जो अच्छी खासी करेक्शन है ना, इनको आपको मेजर करना है मेनली। यहाँ पे देखो 36% की करेक्शन आई। आई गेस इतना ही है। बाकी यहाँ तो ये भी पूरा न्यूज़ बेस्ड ही था, इवेंट बेस्ड था। उसके पहले तो हमारे पास डाटा नहीं है। सो हमने देखो कितनी सारी फॉल कैलकुलेट करी है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सो हमने 16 फॉल्स कैलकुलेट करी है कि जब भी बियर मार्केट आता है या फिर जब भी करेक्शन आती है, सो इतना गिरता है हमारा इंडेक्स। अब इसको आपका एवरेज निकालना है। जैसे हमने 16 फॉल करी हमने काउंट। सो आपको इसका एवरेज निकालना है। तो इसका एवरेज क्या आया हमारे पास, 19.5। इसका मतलब क्या है कि इंडेक्स 19.5% ऑन एन एवरेज गिरता है जब भी बियर मार्केट आती है या फिर जब भी कोई करेक्शन आती है। सो अब आपको एक ये लेवल मिल चुका है 19.5, जिससे आपको ये पता लग गया कि ठीक है, इंडेक्स में जब भी कोई करेक्शन आती है या फिर बियर मार्केट आता है, तो ऑन एन एवरेज इंडेक्स इतना गिरता है 19%। अब जैसे हमने कई जगह देखा था कि 13% गिरा था, कई जगह हमने देखा कि 28 30% तक भी गया था, राइट। सो अब आपको ये पता चल गया एक एवरेज। सो सबसे पहला हमारा इन्वेस्टिंग लेवल ये हो सकता है कि एवरेज इतना गिरता है, ठीक है। अब और इन्वेस्टिंग लेवल कैसे हो सकते हैं कि ज़रूरी नहीं हर बार 19.5 ही गिरे, कभी कभार जैसे हमने देखा 14 to 15% से रिवर्स हो जाता है, कभी कभार देखो 30% तक गिर जाता है। सो अब आपको काम आती है यहाँ पे ट्रांचेस में बाय करना। ट्रांचेस में मतलब कि 3 से 5 बारी में आपको बाय करना है, 3 से 4 आप लेके चल सकते हो कि 3 से 4 बारी में आपको बाय करना है। हमेशा कभी भी पहली बारी में ही सारा बाय नहीं कर देना। जैसे मान लो 19.5 14.5% गिरा इंडेक्स, तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट बाइंग हो सकती है। जैसे आपके पास 100 रुपये है, तो आप 25% पैसा लगाओ, 25%, ठीक है, तो यानी 25 रुपये। क्योंकि हमें नहीं पता कि अपने एवरेज तक आएगा भी कि नहीं, कभी कभार यहाँ से भी घूम जाता है। सो 1 2% हमें बफर देना ऊपर का, 2 3%। तो यहाँ पे 14 15% पे पहला पैसा लगाया। फिर 19.5% हमारा एवरेज है, तो मान लो और गिर गया मार्केट। अब मान लो 20% गिर गया मार्केट अपने 52 वीक हाई से यहाँ से, ठीक है। सो अब आपको पता चल गया कि ये दूसरा लेवल है आपके पास इन्वेस्टिंग का। अब आपको इसमें ना तो फोमो होगा, ना फिर आपको रिग्रेट होगा। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर भी चला जाता है 14 15 पर, तो भी आपका पहला ट्रांस तो लग गया था, राइट, ठीक है। एंड उसके बाद अगर मार्केट नीचे आ जाता है तो आपके लिए अच्छा है, आप और बाइंग करोगे, क्यों आप 25% अपना पैसा और डालोगे, ठीक है। सो आपका एवरेज भी नीचे आएगा, तो आपके लिए और अच्छी बात है। सो दोनों तरफ आपका बेनिफिट होगा। अब देखो 20%, उसके बाद 30% गिर गया, जो कि मैक्सिमम है, या 35 भी बोल सकते हो। तो 30%, 28 to 30%, ऐसा ज़रूरी नहीं है एक ही लेवल पे लगाना है। 25 to 30% की रेंज लेके चल सकते हो आप, ठीक है। सो यहाँ पे 25 रुपये और लगा दिए हमने। अब 3 बार हमने बाई कर दी, राइट। अब एक चौथा बचा है। अब मान लो, या फिर यहाँ पे आपको बहुत कन्विक्शन है तो आप यहीं लगा दो। मान लो अब 35% गिर गया, जो कि मैक्स ही है निफ्टी का। तो यहाँ पे आप लास्ट अपना 25 रुपीज़ लगा सकते हो। सो ऐसे आपको 3 से 4 या 5 बारी में बाई करना है, जो भी आपको सूट करे। मैं जनरली सजेस्ट करूँगा 3 से 4 बारी में आपको बाई करना है, ठीक है। सो ऐसे आपको बाई करना है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया 14 to 15% में बाई कर सकते हो जब बियर मार्केट है। फिर 20, फिर 25, फिर 30, ऐसे आप बाय कर सकते हो। सो ये ऐसे हमने निफ्टी का एवरेज निकाल लिया। अब वैसे ही आप स्मॉल कैप का भी निकाल सकते हो। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये पूरी लिस्ट है, ये भी आप देख सकते हो। जैसे स्मॉल कैप में उतना डेटा नहीं है, सिर्फ 4 ही डेटा है, ठीक है। उसके पहले उतना कोई खास डेटा नहीं था, फिर भी हमने यहाँ पे स्टडी किया, ठीक है। 36% फॉल, 31% फॉल, ये पूरे बियर मार्केट से। 47% बिफोर द क्रैश कोविड, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। एंड यहाँ पे 35%। सो इसके 4 का एवरेज क्या है हमारे पास, 37%। सो अब स्मॉल कैप में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। पहला पार्ट हो गया आपका 37, हमें नहीं पता कि आएगा कि नहीं, राइट। तो 37 नहीं पता, तो आप 33 से शुरू कर सकते हो, 30% से शुरू कर सकते हो। फिर 35 पे लगा सकते हो, फिर 40 पे लगा सकते हो, फिर 45 पे लगा सकते हो, ठीक है। ऐसे आपको लगाना है 3 से 4 पार्ट्स में। फिर हमने CNX 500 का स्टडी किया, क्योंकि इसका डेटा ज़्यादा था। बट CNX 500 का कोई ETF नहीं है, सो इसको आप कंबाइन कर सकते हो अपने स्मॉल कैप्स के थ्रू। कि जैसे इसमें अगर एवरेज गिर गया 21%, जैसे एवरेज यहाँ पे लिखा है, तो आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि CNX 500 में जनरली मिड एंड स्मॉल कैप होती है, ठीक है। तो जैसे देखो 21% इसका एवरेज आया। मैं आपको दिखाता हूँ मैंने स्टडी कैसे किया है।
यहाँ पे देखो, सारी डाउनफॉल हमने स्टडी करी है। ये डाउनफॉल्स थी, ये तो कोविड वाली थी। यहाँ डाउनफॉल 16, 12%, 23%, 19%, 32%। ठीक है, ऐसे हमने जाके पूरा स्टडी किया है डाउनफॉल यहाँ से, ऑलमोस्ट 2004 से। तो इसका एवरेज कितना निकल के आया हमारे पास? 21%। ठीक है, एंड अभी कितना गिरा हुआ है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी CNX 500 टॉप से गिर चुका है ऑलमोस्ट 18%। तो अब आपको पता है कि ये एवरेज के पास आ रहा है। सो यहाँ पे आप अपनी शुरू कर सकते हो इन्वेस्टिंग। तो अब आप देख सकते हो कि कितना ईजी है। ठीक है, सबसे ईजी मेथड है ये। अब आपको पता है 21% एवरेज है CNX 500 की डाउनफॉल, अब 18% पे आ गया है CNX 500। तो अब आप अपनी इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो। ठीक है, पहला ट्रांच बाय कर सकते हो, फिर धीरे धीरे 2 से 3 और। वैसे निफ्टी में 19.5 एवरेज है। सो अब आप 19.5 देखो, ऑलमोस्ट 16% गिर चुका है इंडेक्स, 15-16%। एंड आप जैसे मैंने देखो नीचे बाई किया, अब आप म्यूचुअल फंड में बाई करोगे तो आपको नीचे वाला प्राइस नहीं मिलेगा। नीचे देखो यहाँ पे 17% ऑलमोस्ट अपने एवरेज के हिसाब से गिर चुका है। सो आप यहाँ पे अपनी फर्स्ट बाइंग कर सकते हो, फिर आगे की वैसे ही कंटिन्यू कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताई। ठीक है, सो ये फ़ायदा है क्योंकि हम डेटा बेस्ड स्ट्रैटेजी है, क्योंकि डेटा पे चलता है। ठीक है, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग या फिर चार्ट जो भी है, हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री एंड डेटा पे चलती है। सो हमने पास्ट हिस्ट्री के हिसाब से ही ये बाइंग कर रहे हैं, अपनी रैंडम बाइंग नहीं कर रहे हैं हम कहीं भी। सो इसलिए वर्क कर सकता है। एंड इसमें आप बाय भी कहाँ कर रहे हो? बॉटम्स पे बाय करो। अगर आप यहाँ भी बाय कर रहे हो तो बॉटम्स पे बाय कर रहे हो। म्यूचुअल फंड में अगर आप SIP भी कर रहे हो तो यहाँ हर एक लेवल पे होती रहेगी, ऊपर भी होगी वो। बट अब आप इसमें सिर्फ ये कर सकते हो कि आप नीचे बाय कर सकते हो। ठीक है, सो नीचे बाय कर रहे हैं हम तो हमारी एवरेज भी बहुत अच्छी आएगी एंड बहुत कंसिस्टेंट रिटर्न देगा हमें 3 से 5 साल में। ठीक है, ये कोई क्विक रिच स्ट्रैटेजी नहीं है, इसमें कंपाउंडिंग होगी आपकी धीरे धीरे। हर एक क्राइसिस में आपको इन्वेस्ट करना है। अब जैसे देखो यहाँ किसी ने इन्वेस्ट किया होता, एवरेज देखो 19.5 आई है, ऑलमोस्ट 19 तक गिरा। सो आपका 25 से 30% पैसा तो लग ही जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे गिरा है, फिर यहाँ। सो आपको बहुत फ़ायदा होगा ऐसे। अब आप ये है कि आप सारा पैसा, अगर आपके पास इन्वेस्टिंग का जो भी है तो सारा पैसा ये स्ट्रैटेजी में मत डालो। थोड़े बहुत आप म्यूचुअल फंड भी कर सकते हो, जिनको ये सब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड अगर लगे तो। वैसे तो सबसे सिंपल स्ट्रैटेजी है ये। एंड थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड में रखो, थोड़ा बहुत ये वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करके रखो, फिर आप देख सकते हो किस में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिले, फिर आप वो फॉलो करो। ज़रूरी नहीं है कि ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जो यूज़ करता हूँ। एंड काफ़ी अच्छी भी है क्योंकि डेटा बैक्ड स्ट्रैटेजी है। ठीक है, जैसा कि आपको मैंने दिखाई दिया है। सो बस यही स्ट्रैटेजी थी। सो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कौन कौन सी ETFs बाय करनी है। मतलब आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, आपको जो सूट करे, आपको जो अच्छा लगे आप वो बाय कर सकते हो। बस मैं आपको बता देता हूँ आपको फाइंड कैसे करनी है एंड कौन सी बाय करनी है। तो सबसे पहले आप ये वाली साइट पे जाओगे, ETFs की ये वाली साइट है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी सारी ETFs की जो भी है। यहाँ पे इस साइट पे आप कमांड F करके सर्च कर सकते हो। अगर आपका विंडोज़ है तो आई गेस विंडोज़ F या जो भी होगा, यहाँ पे आप ये सर्च कर सकते हो। जैसे स्मॉल कैप सर्च किया हमने तो यहाँ पे आपको दिख जाएगी स्मॉल कैप्स की ETFs। जैसे ये वाली है एक मिराई एसेट निफ्टी स्मॉल कैप। ठीक है, एंड और कौन सी है वो भी देखते हैं। जैसे मिड स्मॉल, ये वाली मिड स्मॉल होगी। एक और आती है इसमें HDFC की। देखो यहाँ पे एक HDFC की आ रही है। बस आपको यहाँ पे आपने देख लिया ये वाली स्मॉल कैप। अब इसका सिंबल ये है HDFC SML 250। ठीक है, ये फर्स्ट वाली अब आपको ट्रेडिंग में पे आके सिंपली सर्च करना है HDFC SML 250। अब ये पूरी निफ्टी की रेप्लिकेशन है। जैसे निफ्टी फॉल करेगा ये फॉल करेगा, जैसे निफ्टी बढ़ेगा ये बढ़ेगा। एंड आप बस इसको नॉर्मल स्टॉक्स की तरह बाय सेल कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना रखी है, ये HDFC की तरफ से है, ये स्मॉल कैप की तरफ से, मतलब ये पूरा स्मॉल कैप इंडेक्स को रेप्लिकेट करेगी। जैसे स्मॉल कैप इंडेक्स ऊपर नीचे करेगा। ये मोतीलाल की है, जो आपको सूट करा है वो बाय कर सकते हो। मैं जनरली बाय करता हूँ। इसमें थोड़ी बहुत इंडेक्स में 1-2% का डिफरेंस होता है, वो चलता है, इतना चलता है 1-2% का डिफरेंस। सो उससे आपको इतना टेंशन नहीं लेनी। बस आपको ये देखना है कि कौन एकदम प्रॉपर रेप्लिकेट कर रहा है। जैसे ये 20% गिरा है, सो ये HDFC वाला 20% गिरा होगा, स्मॉल कैप वाला 21% गिरा होगा। ऐसा हो सकता है 1-2% नीचे। सो मैं मेनली ये कैलकुलेट करता हूँ जब अप मूव आता है एंड जब डाउन मूव आता है कौन सबसे क्लोजेस्ट है। सो मैं वो वाली बाय कर लेता हूँ। निफ्टी में आप कोई भी बाय कर सकते हो, निफ्टी 20 जो कि बहुत फेमस है, निफ्टी ETF बाय कर सकते हो। सेम जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई, आप मिड कैप में जाके बैक टेस्ट करो। ठीक है, बैक टेस्ट करके आप
फिर इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे इसमें है मोतीलाल ओसवाल की मिड कैप, एचडीएफसी, इसमें भी मिराई एसेट की है। सेम आप निफ्टी जूनियर में जाके भी बैक टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड जब जो भी एवरेज मूव आएगा वहाँ पे जाके आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जूनियर भी मिड कैप निफ्टी जूनियर का है। देन आप गोल्ड सिल्वर में भी ऐसे कर सकते हो, बट उस पर मेरे को इतना बैक टेस्टेड नहीं है। इंडेक्स में जाके आप कर सकते हो। अब जैसे नैस्डैक है, अगर आपको नैस्डैक में इन्वेस्ट करना है, सो उसमें भी आप ये स्ट्रैटेजी जाके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जैसे नैस्डैक का चार्ट है ये। हाँ, नैस्डैक का चार्ट है, आप इसमें जाके कैलकुलेट करो एवरेज डाउन मूव्स, इसमें बहुत सारा 5 डेटा मिल जाएगा आपको, ठीक है। हमेशा जो भी सिग्निफिकेंट क्रैश हो वहाँ पे आपको जाके करना है डेटा बैक टेस्ट। बुल मार्केट वाले डेटा को बैक टेस्ट नहीं करना, ठीक है। सो अब नैस्डैक की भी मॉन 100 जैसे है, अब आपने नैस्डैक में कैलकुलेट कर लिया, तो ये भी नॉर्मल ईटीएफ या स्टॉक्स की तरह बाय सेल कर सकते हो कभी भी। सो आप इसमें इसके थ्रू सीधा नैस्डैक में पैसा लगा सकते हो। सो आप यूएस मार्केट में भी पैसा लगा सकते हो ऐसे। एंड इसकी एक और स्ट्रैटेजी आप अप्लाई कर सकते हो, जब बुल मार्केट चल रहा है ना, सिर्फ इसके बुल मार्केट स्टडी करो जाके निफ्टी के। ये मैंने जितना बैक टेस्ट किया 7 to 10% फॉल करता है मैक्स। अब देखो यहाँ पे 7% फॉल आया ना। सो बुल मार्केट में आप 7% पे भी पैसा लगा सकते हो, बट ये सिर्फ बुल मार्केट की स्ट्रैटेजी है। आपको फिर ये ऊपर कहीं एग्जिट भी करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट वाली आपको एग्जिट नहीं करनी है, एटलीस्ट 3 to 5 years तो रखना ही है उसको। बट जब बुल मार्केट आता है तब आप जाके ये वाली स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे अगेन 8% गिरा। सो अब मेरे को याद ही हो गया कि एवरेज इसका 8 to 10% है बुल मार्केट्स में। सो मैं यहाँ पे इसको आप स्विंग ट्रेडिंग बोल सकते हो। इंडेक्स में स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, फिर आप यहाँ पे बाई करोगे, 8 to 10% जितना भी आएगा, फिर यहाँ कहीं ऊपर आपको सेल करना है। सो ये बुल मार्केट वाली स्ट्रैटेजी हो जाती है। एंड मेन जो मैंने आपको बताई वो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, एंड इसको लॉन्ग टर्म के लिए आप कर सकते हो। सो यही वीडियो थी, यही स्ट्रैटेजी थी, सिंपल। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी नहीं थी, क्योंकि आजकल लोगों को कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें पसंद आती है, जबकि वर्क सिर्फ रियल सिंपल चीज़ें ही करती है हमेशा मार्केट में। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे को डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना, सो डैट मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और ऐसी न्यू वीडियो स्ट्रैटेजीज लाता रहूँ। एंड ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, अपनी ट्रेडिंग कम्युनिटी के साथ शेयर करना, क्योंकि अभी एक अच्छा टाइम है, मतलब टाइम आ रहा है धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट का। सो ये आपको बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि हमारा मार्केट इकनॉमी ऊपर ही जानी है लॉन्ग टर्म में, राइट। ठीक है। सो ये वीडियो थी, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना। सो थैंक यू सो मच।